हाय गाइस, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने लेके आ चुका हूं एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 3rd of September, जो कि होता हुआ दिखेगा आपका ट्यूसडे। आज की मार्केट की एनालिसिस आपकी ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी थी, आप सभी लोगों ने होप कराया देखा होगा। प्लस अगर आपने हमारे मेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली लाइव एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हुई दिखती है आपकी लर्निंग के पर्पज से। आज की भी लाइव स्ट्रीम में काफी सारी लर्निंग एंड एवरीथिंग होती हुई दिखी, इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अपकमिंग मार्केट्स में क्या क्या चीजें हो सकती है। आज की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी आती हुई दिखी थी। आपका फिर से सेबी चेयरपर्सन के ऊपर आपका कांग्रेस ने एलिगेशंस लगाए हैं कि आईसीआईसी बैंक से वो लोग अभी भी 2017 से 2024 तक अपनी सैलरी एंड एवरीथिंग को विड्रॉ करते थे। इसके बारे में मैंने पूरा रील फॉर्मेट में आपको आपके ऑफिशियल intelligent.trader.official पेज पे आपको रील बना के डाल दिया है, तो आप जरूर से जाके इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। 10,000 फॉलोअर्स करवा दीजिए, यहाँ पे भी सभी लोग जाके इसको फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड ये पहली वाली रील को देख लीजिएगा, पूरी न्यूज इंफॉर्मेशन आपको वहां पे कवर अप होती हुई दिख जाएगी। चलिए नेक्स्ट चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स एंड एवरीथिंग कैसा रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन एंड एवरीथिंग को देखोगे तो यूएस मार्केट के फ्यूचर्स अ लिटिल बिट डाउन है, बट जैसा कि आपको पता रहना चाहिए कि यूएस मार्केट क्लोज्ड है आज की रात में, तो इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन गैप अप गैप डाउन से अभी रखना डेंजरस होगा। इसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स को देखने की कोशिश करोगे तो यूरोपियन मार्केट्स के भी फ्यूचर्स अभी थोड़े से नेगेटिव है। कल सुबह एशियन मार्केट्स के फ्यूचर्स जैसा दिखाएंगे, उसके हिसाब से हमारी गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव पॉजिटिव दिखाएगी एंड हमारी मार्केट ओपनिंग करती हुई दिखेगी। आज की मार्केट बस टोटली साइडवेज टाइप की ही, फिर निफ्टी में अच्छे कुछ मूव्स मिले एंड निफ्टी बैंक निफ्टी मोस्टली आपका प्रीमियम डीके वाला ही टाइप का होता हुआ दिखा। तो चलिए गाइस, कल की मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है अब उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने इंडेक्स आता हुआ दिख रहा है वो है आपके सामने निफ्टी में अगेन कल मैंने यहाँ पे सप्लाई बनाया था और यहाँ पे डिमांड बनाया था। जो कल का सप्लाई था वो आज का डिमांड बन चुका है। मार्केट उसी लेवल से आज डिमांड लिया था, बट ऊपर लेवल पे एक सप्लाई भी क्रिएट करा, जहां पे मार्केट ने गैप अप खुला तो उसको सप्लाई की तरह क्रिएट करा। कोई भी बहुत ज्यादा प्रीमियम इंक्रीमेंट वाला काम नहीं होता हुआ दिखा था। तो कल के लिए क्या क्या बेस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलता हुआ दिखता है, तो गैप अप देखो फिर से वही चीज है जैसे यहाँ पे हुआ कि अगर गैप अप अच्छा सप्लाई एरिया के ऊपर खुला और रेड कैंडलस्टिक बना के नीचे आना शुरू करता है, जैसे सप्लाई एरिया के ऊपर गैप अप खुला, रेड कैंडलस्टिक बना के नीचे आना शुरू करता है, तो अगर यही सप्लाई एरिया को तोड़ देता है डाउन साइड में, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइड की रेड कैंडलस्टिक क्लोज कर देता है, तो वो साइन ऑफ, मतलब जैसे मान लीजिए ऐसी कुछ रेड कैंडलस्टिक बना देता है, तो वो साइन ऑफ वीकनेस एंड बियरिशनेस मानी जाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा, वीकनेस एंड बियरिशनेस यहाँ से मानी जाएगी, एक नेगेटिविटी का सिनेरियो माना जाएगा, इसको भूलिएगा नहीं। बट अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुलता है तो पहली कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर पहली कैंडलस्टिक बड़ी रेड बन जाती है, अच्छी खासी बड़ी रेड बन जाती है, तो सेलिंग साइड का प्रेशर लेने लायक मार्केट रह सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट्स में गैप फिलिंग हो जाएगा और मार्केट खुद भी नेगेटिव न्यूज से जूझ रहा है, तो सेलिंग का प्रेशर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकंड केस कि अगर मार्केट मान लीजिए साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है, गैप डाउन कम से कम 25,245 के नीचे अगर मार्केट खुलता है, तब हम लोग का थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आना शुरू होगा। पहला 200 विंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा एंड उसके बाद अगर इसको भी तोड़ा तो ये गैप यहाँ पे खाली दिख रहा है, तो लगभग 25,150 तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी डाउन साइड में। निफ्टी का ओवरऑल प्राइजेक्शन आज न्यूट्रल टू बियरिश था, कहीं से भी सपोर्टिव नहीं था, इसको याद रखिएगा। ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। उससे पहले गाइस, अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिंक से धन में अकाउंट ओपनिंग करा लेते हैं तो आप हमारी प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जिन्होंने मेल करा है वो रिलैक्स रहिएगा, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग डिस्क्रिप्शन लिंक से धन में करते हुए दिख जाएगा। तो बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस टाइम आपके पास करंटली वही है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सप्लाई एरिया आपके दो मैं ऊपर के लेवल दे चुका हूं। सबसे पहला ऊपर का 51,604, सेकंड लेवल जो आज मार्केट ने जहां से रेजिस्टेंस लिया सेकंड हाफ में डबल टॉप बना के 51,528, ये दोनों अभी सप्लाई एरियाज हैं और डिमांड एरियाज 51,413 के आसपास एंड नेक्स्ट डिमांड एरिया 51,300 के आसपास। देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आज सेलिंग के साइड में आया, काफी देर तक नेगेटिविटी दिखाया, फिर प्रीवियस वाले कल के सपोर्ट को भी थोड़ा सा तोड़ा, बट वहीं पे साइडवेज रहा और फिर एक सडन जर्क के साथ मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करा। बट अपसाइड का जो मोमेंटम करा उसके 50% जोन के आसपास ही मार्केट कहीं खड़ा है, तो अभी भी मतलब बायर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर गैप अप खुलता है या तो साइडवेज खुलता है तो इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन करेगा तब तक कहीं ना कहीं सपोर्टिव नेचर मार्केट का अंदर बना रहेगा। और अगर इस लेवल को मार्केट डाउन साइड में तोड़ देता है तो हम लोग को सेलिंग का प्रेशर आपको मिलता हुआ दिख सकता है, जो वापस से कम 51,300 तक का आ सकता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो ये आपका बैंकिंग सेक्टर के एनालिसिस। अब चलते गाइस फिर निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर।
फिर निफ्टी की सब्सक्राइब करते चलना गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही नॉलेज आपको ऐसे ही लाइफ टाइम मिलने वाली है, ठीक है। फिर निफ्टी के लेवल्स के ऊपर देखेंगे 23,814 का आपका रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे सप्लाई एरिया जो मार्केट ने आज यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया 23,760 के बाद एक सपोर्ट एरिया जो मार्केट्स का यहाँ से बुलिशनेस है इसके 50% जोन के आसपास 23,715 एंड डाउन साइड में 23,676। फिर निफ्टी की एक्सपायरी इसीलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, इसको भूलिएगा नहीं। फिर निफ्टी की एनालिसिस इसीलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कल है इसकी एक्सपायरी, इसको भूलिएगा नहीं। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है तो कम से कम सेलिंग का प्रेशर पहला आ सकता है 23,676 तक के लेवल के लिए। फिर यहाँ पे मार्केट टाइम पास करने के बाद अगर सपोर्ट लेता है तो बुलिशनेस साइड का इस लेवल तक का, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो काफी अच्छा फॉल, एक गैप पेंडिंग है मार्केट्स के अंदर 23,625 तक का, इसको मार्केट कंप्लीट करने आ जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज या गैप अप खुलता है तो इस लेवल से पहले बहुत एक्सट्रीम बुलिशनेस आना मार्केट के अंदर इज वेरी हार्ड, और अगर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से सेलिंग का भी ट्रेड आपको बहुत अच्छा फिन निफ्टी के अंदर मिल सकता है सेकंड हाफ में। ये पूरा प्रॉपर एनालिसिस ऑफ फिन निफ्टी एंड एवरीथिंग होता हुआ दिख गया। तो हम लोग ने सारी चीजों को लगभग कवर कर लिया है। एफआईआईज डीआईज डाटा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोगों को कैसी लगी एनालिसिस वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो को, ऐसी ही लर्निंग अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट के दौरान भी करना चाहते हो तो इंटेलिजेंट ट्रेडर यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे सारी न्यूज अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको मिल रही है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।